भूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रैलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसापूर्णम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, देवादिदेव एक हजाराठ आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक हजाराठ महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चरित्रमणि विशुद्ध सागर के महामुनिराज की, द्वादशाम जिन्मणि माता की। संसार में इस जीव ने अर्थवान को पहचानते ना हुए अनर्थों को करता आया है। जीव क्या अर्थवान है, क्या मेरे लिए प्रयोजनी है और किन चीजों से मुझे अपना संग जिनसे छोड़ देना चाहिए, ये बात आज तक जीव को ज्ञात नहीं हो सकी। इसलिए आज तक वह संसार करते भ्रमण करता है। जितने अनर्थ हैं वह जीव कषाय बस किया करता है, चाहे वह क्रोध कषाय हो, चाहे मान कषाय हो, चाहे मायाचारी हो अथवा लोभ कषाय है। ये चार कषाय ही जीव के अंतरंग में कलुषता पैदा किया करती है। क्रोध को पकड़ पाना बहुत आसान है। क्रोध को तो बहुत आसानी से पकड़ा जाता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं और क्रोध कर लिया है। अब यह बात तो समझ में आती है, लेकिन मेरे अंदर में मान आ गया है, मेरे अंदर मायाचारी घटित हो गई है, मेरे अंदर लोभ कषाय आ गई है। यह समझ पाना बहुत जरूरी होता है। अभी तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आचार्य भगवान ने जहां समाधि की प्रकरण की व्याख्या यहाँ चल रही है और आचार्य भगवान समाधि किस किस की होगी यह आज से सिखा रहे हैं कि समाधि चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। अभी तो हम क्रोध करते ही नहीं, प्रत्येक जीव क्रोधी नहीं है, बहुत शांत स्वभाव के। देखिए ना कितने सारे मंदिर में सब लोग कितने शांत भावों से बैठा करते हैं, इनके अंदर क्रोध की भावना कहाँ है? ये तो शांत भावों को, उपशमन भावों को अपने अंदर में बिठाए हुए हैं। बिल्कुल चेहरे भी इतने प्रशस्त दिखाई दे रहे हैं। जहां क्रोध नहीं है तो वहां कोई सी कसाई नहीं होगी ना, जहां क्रोध नहीं है तो वहां कोई सी कसाई नहीं होगी। तो यहां अभी क्रोध करते नहीं दिख रहे तो किसी के पास कोई दूसरी कसाई तो नहीं चल रही ना। अभी कई लोग यहाँ ऐसे विराजमान होंगे, क्रोध करते नहीं दिख रहे लेकिन मान में बैठे हुए हैं। कई तो ऐसे हैं कि यदि किसी ने मुझे सभा में बुलाया नहीं रमेश भैया तो सभा में आने तैयार नहीं है। क्यों? मैं अपने नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, बिना बुलाए देव साहब गुरु के चरणों में भी नहीं जाता। पकड़ो मान कषाय। अरे भैया क्रोध कषाय अभी तक जीव को समझ में नहीं आई। मान माया और लोभ की कषाय की तो बात ही क्या है। सभी लोग कहना
शांत स्वभावी है ना, किसी को गुस्सा आता नहीं है ना। हाँ, जब तक कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है तब तक तो आप शांत स्वभावी है ना। जितने लोग यहाँ पर विराजमान हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शांत स्वभावी बहुत अच्छा मानता है। बस कोई छेड़ना नहीं चाहिए। सुकुमार भैया, कोई विपरीत परिस्थिति नहीं है तो हम बहुत शांत रहते हैं। तो आपका जो यह शांत रहना है, यह तो एक क्रूर से क्रूर हिंसक प्राणी सिंह भी शांत बैठा रहता है, उसे बस कोई छेड़े नहीं। अब अपनी कषायों को पकड़ते जाना, कषायों को पकड़ना है। हिंसक प्राणी है, जब तक उसके सामने विपरीतता दिखाई नहीं देती वह आक्रामक नहीं होता। और ऐसे ही आप अहिंसक हो, लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थिति दिखती है हम हिंसक से भी हिंसक हो जाते हैं, हिंसक से भी हिंसक हो जाते हैं। बहुत कठिन कार्य है अपने परिणामों को संभाल पाना, अपने परिणामों को संभाल पाना। सामान्य परिस्थितियों में इसे लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे सब बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, कोई भी उनके अंदर में भगवान की भक्ति करते हैं। तो इतनी अभी तो यह भी सोचना पड़ेगा सुभाष भैया कि यदि भगवान के मंदिर में भी आके किसी ने 2 शब्द कह दिए हैं, अब पकड़ो, मान कसाय को ठेस पहुंची। मान कसाय को जैसे ही ठेस पहुंची, क्रोध आके सामने खड़ा हो गया। अरे तुमने मेरे से ऐसे शब्द कहे कैसे दिए? खड़े थे मंदिर में, आए थे कषायों का उपशमन करने, और किसी ने 2 शब्द क्या कह दिए। अब देखो, किसी ने कलश में हाथ क्या लगा दिया कि आप कलश करना था, आज आपका नंबर था। किसी ने दूसरे ने गतोदक की धारा मुनीश्री को दे दी। अब परिणामों से मिलो अपने। क्रोध की कषाय की ज्वाला कितनी भटक रही है। अरे शांति धारा की थी, शांति कहाँ है? शांति धारा की थी, शांति कहाँ मिली है? शांति धारा की थी। यदि किसी व्यक्ति ने हाथ लगा दिया है, अरे तुम हटो, अरे शांति धारा के परिणाम और कर लेते तो शांति धारा करना सार्थक हो जाता। जिसका अंतरंग कलुषित हो उसका बहिरंग अवश्य कलुषित होगा। मां, कभी घर में चूहा सड़ा, कभी घर में चूहा तो मरा होगा ना। तो चूहा तो सामने नहीं मरता, जब भी होता है चूहा कहीं ना कहीं ऐसी जगह बढ़ता है कि आपको दिखाई नहीं देता और वो अंदर जाके मरा हुआ रहता है। तो जो अंदर है तो आप उसको क्यों ढूंढते हो? अंदर है ना, तो ढक दो। अंदर मरा हुआ चूहा बाहर एक पल नहीं रहने देता। अंदर मरे हुए चूहे की बदबू बाहर में दूषण फैला देती है। एक सेकंड भी आप ये सोचते हो सबसे पहले उस चूहे को बाहर करो, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही जिसके अंदर में कषाय होती है वह सोचता है मैंने अंतरंग में कषाय की है, कोई नहीं जानता है, लेकिन चारों ओर का वातावरण प्रदूषित हो चुका है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर में चूहा मरा पड़ा है? कोई है ऐसा जो ये चाहेगा कि मेरे घर में चूहा मरा है? वो तो अंदर है, छुपा हुआ है, अंदर कोई देख नहीं रहा है। मैं जब भी पाप करता हूं तो कैसे करता हूं? आज जितने पाप होते हैं रात्रि में होते हैं, सारे पाप एकांत में किए जाते हैं और बुद्धिपूर्वक किए जाते हैं। बहुत यानी हम लोग ऐसे बन जाते हैं कि हमने महाराज जी अज्ञानता में जब कर्मोदय आता है तब लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था, जो कुछ है ये सब तो पता नहीं कैसे हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़े। जिसको ऐसा लगता है अपने अंदर झांक के देख लेना, जब एकांत में 5 पापों को भोग रहे थे तब यह दृष्टि आ जाती कि हमने कुछ नहीं किया है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तब ये कर्मों का उदय नहीं भोगना पड़ता। कषायों की अंतरंग में कलुषता इतनी बढ़ती जा रही है। अरे भैया, कषायों की कलुषता को यदि साफ नहीं कर पाए
तो बाहर से तो लोग कहेंगे कि समाधि चल रही है, और आप अंदर ही अंदर घुटते हुए संश्लेषित परिणामों से दुर्गति को प्राप्त करेंगे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन कार्य है समाधि कर पाना। और 4 लोग समाधि बिगाड़ते हैं, 4 लोग समाधि बिगाड़ते हैं। वे 4 लोग कौन है? जिनसे आपकी प्रीति होती है, जिनसे आपकी प्रीति होती है, वे स्नेही स्वजन सबसे ज्यादा समाधि में विघ्न डालेंगे। क्योंकि जब वे नहीं मिलेंगे तो परिणामों से मिलना, उसको मिला दो, बेटे को बुला लो, अमुक मेरा जिससे कभी सालों से कोई नाता नहीं था वह मस्तिष्क में आ गया कि उसको बुला दो। और जितने भी माँ जितना स्नेह बढ़ता है उतने ही आपकी भाषा अभद्र होती जाती है। इसलिए मुनिराजों से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। जिस अग्नि पर रोटी सिकती है उसी अग्नि पर रोटी जलती है कि नहीं? यदि वही अग्नि सेकने का काम करती है, वही अग्नि रोटी को जला दिया करती है। जब बहुत निकटता आप मुनिराजों से बना लेंगे, मंदिर में ही 24 घंटे निकालने लग जाएंगे, तो कैसे बैठना है, कैसे उठना है, यह भी अविवेक हो जाएगा। और जिस जगह पे रोटी सिकना चाहिए थी, वहीं तुम्हारी रोटी पुण्य की जगह पाप जैसी बलबूत होती है। मुनिराज से कैसे बात करना है? मुनिराज के गले में हाथ डालना है कि उनके चरणों में विनय पूर्वक मस्तक झुकाना है, उनके आसन पर बैठना है कि उनसे दूरी बनाकर विनय पूर्वक, अरे उन्होंने मजाक अगर कोई शब्द बोल दिया और हमने उनसे मजाक कर ली, उन्होंने तो कुछ भी किया हो लेकिन हमने अपने तीव्र कर्म का आश्रय जरूर कर लिया। इसलिए मर्यादाओं को बनाना बहुत आवश्यक है। आप लोग मर्यादाएं अपनी स्वयं खत्म करते जा रहे हैं, इसलिए परिवार में आपकी मर्यादाएं खत्म होती जा रही है। अनिल भैया बुजुर्ग हो गए, कितने लोग यहाँ बुजुर्ग हैं? पंडित जी बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग हो गए, खांसी आना सीख गए कि नहीं? जितने बुजुर्ग हैं उनको खांसना सीख लेना चाहिए। अभिषेक बुजुर्ग होने के पहले खांसना सीख लेना, नहीं तो अपमान सहना पड़ेगा। बुजुर्ग हो जाओ तो खांसना सीख लेना चाहिए। अगर बुजुर्ग होकर के खांसना नहीं सीखे तो अपमान सहना सीख लेना। क्योंकि जहां बहू बेटे बैठे हैं और तुम खांसी नहीं भी आए अनिल भैया, तो उस जगह पर खांस के ही प्रवेश करना। आज तो तुम्हारी मर्यादा को आप तो प्रवेश कर गए बिना संकेत किए हुए, वे खांसते नहीं थे। बुजुर्ग वे संकेत करते थे कि कोई बड़ा बुजुर्ग आ रहा है, तो अपनी मर्यादा में अगर कोई अमर्यादित है तो वह मर्यादाओं में आ जाएगा, विनय रखेगा। और आपने कहा हम तो हमारा स्थान है, हम कहीं भी उठाया सिर और जा सकते हैं घर में, तो चले जाओ। थोड़े दिन बाद वहीं अपमानित होके आओगे, फिर कहोगे आपने अपनी मर्यादा स्वयं भंग की। जहां आपको बैठकर मां अपने बच्चों के साथ में, अपने बहू के साथ में, हम खुद ऐसे वस्त्र पहने हैं जो वस्त्र बच्चे नहीं पहनना चाहिए, उन वस्त्रों को हम धारण करें। भले ही आप घर में बैठे हो, लेकिन मर्यादा किसने भंग की? आपकी। स्वयं आपने अपनी मर्यादा भंग की। ऐसे चलचित्रों को साथ में बैठ के देख रहे हैं जी सुकमाल भैया, ऐसे चलचित्रों को साथ में बैठ के देख रहे हैं जिसमें सप्त व्यसनों का सेवन हो रहा हो, और फिर आप बैठे हो अपने पोते के साथ में, अपने बहू के साथ में, और चलचित्र चल रहा है जिसमें वह देखने योग्य भी नहीं है। अब आपकी सारी मर्यादाएं समाप्त हो चुकी हैं। लगता यह है हम तो बहुत खुले मिले विचारधारा के हैं, हम लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 21वीं शताब्दी के हैं, इसलिए अब ये सब मर्यादाएं। अनिल भैया जब तक आपकी मर्यादा रखेगा कोई, जब आप अपनी स्वयं की मर्यादा रख पाओगे। नहीं तो सबसे ज्यादा अमर्यादित हमें स्नेही जन के साथ होते हैं, जिससे आप अपने सासू की बेटी को लेके आए हो, सबसे ज्यादा क्रोध भी उसी पर किया जाता है। तो जिस पर क्रोध किया जाता है, तो क्या क्रोध यदि दूसरे से किया जाए, वही क्रोध पाप
आश्रय का कारण होगा कि किसी भी व्यक्ति पर क्रोध किया जाए, आश्रय का कारण होगा। तो क्या यह सासू की बेटी आपकी अपनी है इसलिए आपको बंध नहीं होगा क्या? इसलिए मैंने कहा सबसे ज्यादा जो स्नेही स्वजन होते हैं उनसे दूरी बनाने की आवश्यकता होती है। समाधि चाहिए और स्नेह नहीं छूट पा रहा है तो स्नेह मां स्नेह मल को भी अमृत बना देता है। स्नेह मल में भी प्रीति करा देता है। जिससे स्नेह होता है उसका मल कहां लगता है? अपने बालक से स्नेह होता है उसका मल उठा के फेंक देती है मां। स्नेह प्रीति जो ये रहती है कि ये मेरा उपकारक है, इसका नाम उपकारक के प्रति जो भाव आते हैं अंतरंग में उसका नाम स्नेह होता है। और जब स्नेह होता है जीव को तो वह कुछ भी करने तैयार हो जाता है। और यही कुछ भी करना क्रोध के वश होता है। स्नेही के लिए वह क्रोध करने तैयार है। उसके लिए मान कषाय माया चाली से आप जितना धन कमाते हैं ये सब माया चाली से कमाते हैं कि बिल्कुल निष्कपट होकर कमाते हैं? क्यों कमाते हैं? अपने स्नेही स्वजन के प्रति आप सब कुछ करते चले जाते हो। 4 चीजें आपको ध्यान रखना है जिसके कारण यह जीव अपनी समाधि भंग करता है। स्नेही स्वजन, बैर, दूसरा है बैर बांध लिया हो किसी से। आओ बैर ही सामने आ जाए। अभी तो बैर तो बहुत दूर है जिनेश भैया, अभी तो संघ में ये मुनिराज हमारे नहीं है, ये मुनिराज हमारे नहीं है, ये अमुक पंथ के हैं, ये अमुक पंथ के हैं। ये करने पे समाधि बिगड़ ना जाए, ध्यान रखना रमेश भैया। ऐसा ना हो जाए कि इन मुनिराज से समत सागर जी के पास हम नहीं जाते और जिस दिन अंतिम समय आए और आपके क्षेत्र में समत सागर जी रमोकार मंत्र सुनाने मिल जाए, आप परिणामों को संभालना। अभी तो हम मुनिराजों में भेद कर बैठे। किसने देखा जब आपकी समाधि होगी कौन से पंथ के मुनिराज आपके नगर में होंगे? रमोकार मंत्र सुनाने वे ही आएंगे और दूसरा कोई नहीं मिलेगा परिणामों को संभालने। लेकिन हमने तो ऐसे पंथों की और पक्षों की गांठें बांध रखी हैं, अब वे दिख जाएंगे तो ये क्यों आ गए? अरे तुम ये क्यों आ गए देख रहे हो कि अपने परिणामों को संभालना था, वहां तुमने उनको देख लिया, अब तुम अपनी असमाधि कर बैठे। निर्ग्रंथ मुद्दा नहीं दिखाई देगी, वहां तो बैर मुनिराज में दिखाई देने लग जाएगा। बहुत मुश्किल है समाधि। लगता है समाधि बहुत आसान कार्य। अंतरंग की कलुषता जा नहीं पा रही। मैंने ये कहा था सुकुमार भैया, अंतरंग में जिसकी कलुषता होगी नियम से उसके वचनों में कलुषता झलकेगी। उसकी आंखें बता देगी कि ये कलुषित व्यक्ति है, उसका चेहरा बता देगा कि ये कलुषित व्यक्ति है, उसके कानों की दृष्टि उसी ओर जाएगी जहां पे कलुषित भाव रखने वाले व्यक्ति खड़े होंगे और जहां ऐसे वचन बोले जा रहे हैं। तैयारी करना है समाधि की। यदि तैयारी करना है समाधि की, उस व्यक्ति के वचन कभी कठोर हो ही नहीं सकते। जो समाधि की तैयारी कर रहा है उसके वचन किसी को बाण नहीं बन सकते। और यदि बाण बन रहे हैं तो भले ही अभी आप बाण बन रहे हैं, मैं तो ऊपर से बोल रहा हूं, अरे ऊपर से तभी बोला जा सकता है जब अंतरंग में कलुषता होती है। जिसके मन में कलुषता बैठी हुई है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना किसी की निंदा कर रहे हैं। ये भाव आप बोल देते हैं कि हमने थोड़ी ना निंदा की, लेकिन जिसके अंदर में कलुषता ना हो वह कभी बाहर वचनों में नहीं निकल सकती। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है राग द्वेषों को कम करना, बहुत आवश्यक है। अभी तो हम जिनावे में वह वचन और वह शब्दों का प्रयोग कर डालते हैं जिन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी, शायद यहाँ तो बैठते नहीं है। देखो मंत्री की व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न है, लेकिन अपनी व्यवस्था बनाना हो तो जिनवाणी मत छोड़ना। मुनिराज की व्यवस्था बनती रहेगी, लेकिन अपने जीवन की व्यवस्था सुचारू करना हो तो जिनवाणी
पानी का रस पान कर लेना। और जितनी व्यवस्था बनाने वाले जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने जैसे बोल भैया, जब भी व्यवस्था बनाने बैठो तो व्यवस्थाओं के लिए मीटिंग भी करते हो, मीटिंग कभी जिनाले में मत कर देना, ये भी समझना बहुत आवश्यक है। मीटिंग जिनालियों में मत कर देना, क्योंकि आप मीटिंग में कितने उग्र हो जाते हो, अरे देव सास गुरु का भी मर्यादाएं भंग कर बैठते हो, एक दूसरे से लड़ने खड़े हो जाते हो। इसलिए यदि मीटिंग भी करना है तो जिनालय में नहीं, कहीं और जाके करो और तब निर्णय लेके आओ। बहुत आवश्यक है। हम जिन चीजों को बचने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये बाह्य व्यवस्थाएं बहुत बार बना चुके। अध्यक्ष बन के आए, पहले तो आते थे अनिल भैया कि मंदिर में जैसे ही आते थे तो अभिषेक पूजन के भाव होते थे, अब किसी ने मंत्री पद अध्यक्ष पद दे दिया है। अब मिलो परिणामों से, अब भगवान नहीं दिखते, वहां पर चौखट पे बड़ा कचरा दिखाई देता है कि इसको क्यों नहीं साफ किया, बुलाओ माली को, पहले इसको डांट लगाता हूं। और बहुत सूक्ष्म है धर्म, जिसे आपने अभी तक धर्म माना है, इस थाली का उस थाली में छोड़ के चले आना, सुबह शांति धारा करके चले आना, इसका नाम धर्म नहीं होता है। ये तो धर्म को पकड़ने की क्रिया है। कम से कम ये क्रिया करते रहोगे तो अशुभ से बच जाओगे। लेकिन धर्म क्या होता है, ये आप यहां से समझना प्रारंभ कीजिए। वचन कठोर नहीं हो सकते। एक व्यक्ति ने एक बार नहीं सुना धवल, क्यों सुनता नहीं है, ऐसे ही करते रहते हो। अगर ऐसे वचन बोल दिए ना तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मुनिराज आपके अंदर में कलुषता जरूर आ गई। कान मां निंदा के लिए उसी तरफ खड़े होते हैं जहां किसी की निंदा चल रही है। देख लेना अपने सब लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति देख लेना। किसी दो जन की बात चल रही हो तो क्या आनंद आता है। फिर दो जन की तो बात ही दूर कुमार भैया, अब तो हमारी ऐसी स्थिति है, यदि किसी मुनिराज के बारे में कोई कथन चल रहा हो तो हम बड़े गौर से सुनने लग जाते हैं। ये प्रवृत्ति आपकी, भले ही आप निंदा नहीं कर रहे, आपकी पूर्ण अनुमोदना है कि तुम निंदा करो। अरविंद भैया, मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी बात सुनो नहीं, कितनी देर में बात करूंगा आपसे, और आप सुन रहे हो। अरे सब व्यापारी बैठे हैं यहाँ, यदि भैया व्यापारी हो ना, व्यापार में यदि ग्राहक आए और कौन से ग्राहक को भगाना है, ये कुछ लेने वाला नहीं है, समझ में आ जाता है ना। ये केवल दिखाएगा, फैलाएगा, तो आप उसको भी टालना जानते हो कैसे टालना होता है। टाल देते हो कि नहीं। वो सामग्री नहीं दिखाते हैं, नहीं अभी माल नहीं आया है, अभी अगली बार आएगा तो बुला लेंगे, आपको फोन कर देंगे। देख रहे हो सामने अच्छा ग्राहक बैठा है तो टाल देते हो। ऐसे ही मां, यदि किसी की निंदा चल रही हो, देव शास्त्र गुरु की जहां निंदा चल रही हो, वहां अपने कान मत ले जाना, तुरंत वहां से दूसरा काम लेके बढ़ जाया करो। नहीं तो निरत्ति निकाचे जैसे कर्मों का बंद जीव यही करता है जो इस प्रांगण में बैठ के देव शास्त्र गुरु की निंदा से नहीं बच पा रहा है, वह अब अपने जीवन में दुर्गतियों को कैसे बचा पाएगा। यही है जिम्माणी। अभी तो कलुषता इतनी अधिक होती जा रही है कि मैं किसी को देख नहीं सकता अपने सामने। यदि उसने मंदिर की कमेटी में दूसरे ने कुछ कह दिया है और मेरे से बिना कुछ कह दिया है, अब देखो परिणामों से। वचनों में निर्मलता, क्योंकि हम क्षेत्र से बहुत प्रभावित हो गए हैं। को ये बात भी समझना बहुत आवश्यक है, जिन क्षेत्रों में आप रहते हैं वहाँ ठेठ भाषा और बोली बोली जाती है, वहाँ प्रवृत्ति हिंसात्मक होती है, हिंसात्मक प्रवृत्ति के बीच में रह रहे हैं। जहाँ सप्त व्यसन चल रहे हैं वहाँ हम भी मद्य मांस मदिरा के सेवन करने में तल्लीन हो गए और उसमें अपनी प्रतिष्ठा मानने लगे। इस बात को बहुत समझना आवश्यक है कि कहीं हम जैन कुल में भी आके अपने पूरे के पूरे संस्कार को नहीं खोते जा रहे हैं। ये गरिमा का विषय नहीं कि आप उनके जैसे हो जाओ जिनके बीच में आप रहते हो। आपकी भाषा राजा प्रजा जैसा हो जाएगा तो राजा की कीमत ही क्या है।
राजा हो तो राजा बन के रहना भी सीखो। जिस मर्यादा और संस्कारों के साथ जैन कुल ने जन्म लिया है, उस जैन कुल के संस्कारों और मर्यादा के साथ जीवन जियोगे तो आपका सम्मान है, अन्यथा कोई सम्मान नहीं है। चल रहा है समाधि का प्रकरण, इसने ही स्वजन बोल तो नहीं गए, इसने ही स्वजन आपकी समाधि भंग कराएंगे। क्यों? अब वे हमारा ध्यान ही नहीं रख रहे, उनको समय ही नहीं है। जब जीव की स्थिति खराब होती है और कोई जीव जिससे बहुत अधिक स्नेह और जिससे बहुत अधिक आशाएं बैठी हो, अब वह जीव यदि पानी देने में असमर्थ या नहीं आ पाया, तब अपने परिणामों को संभालना। इसने ही जन पैरी जन सामने आ गया बुखार सुनाने, उसके अंदर तो पैर नहीं था, वह आ गया। अब ये क्यों आ गया? यहां कह रहे हैं आचार्य भगवान, स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चा बहाय शुद्ध मना स्वजनम परिजनम अपि चा छात्वा प्रिय क्षमियेत प्रिय वचनई। दूसरी बात है, जो मेरा अहम का भाव है, ये मेरी वस्तु है, ये तेरी वस्तु है, ये भाव आपको समाधि में कराएगी। ममेरम संग जब तक रहेगा तब तक निकांक्षित नहीं हो सकते, तब तक निर्ग्रंथ नहीं बन सकते। क्यों मुनिराज संग से रहित होते हैं? ये संग में तो रहते हैं लेकिन संग से रहित होते हैं। निसंग जीवन तभी जिया जा सकता है जब अंतरंग में इस शरीर के प्रति भी ममित्व भाव को छोड़ दिया जाए, उसका नाम निसंगता होती है। ऐसा ही दिगंबर मुनि माँ कभी कभी तो महिमा कर लिया करो और अपने अंतर के शुद्ध भाव को बना लिया करो। कभी कभी तो देख लिया करो कि मुनिराज ये सामान दिख रहे हैं, अनिल भैया एक व्यक्ति 10 बार बालों को बनाता है, 10 बार संभालता है, बाल तिरछा ना हो जाए। टोपी क्यों लगाए हो? अरे ये बाल कम हो गए, देखो अब जो है सो है। कितनी सुरक्षा की जाती है कि कम हो गए अच्छे लग जाए। सुकुमार भैया सफेद हो गए, सबको पता, चेहरा बता रहा सफेद हो गए, आप भी काले कर रहे हैं, किसको नहीं पता काले हैं कि सफेद हैं। देखो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही ना। सुकुमार भैया बुरा मानना और बुरा मानो और मुनिराज का बुरा मान लो, हम तो कह रहे बुरा लग जाए। बुरा ही तो नहीं लग रहा आज तक, एक आध दिन तो लग जाए विनय, एक आध दिन तो बुरा लग जाए। बुरा लगते हैं हम तो कठोर है, वाला कुछ भी बोलते हो, हम तो सम्मान मानेंगे। बालों से कितना राग होता है जीव को, माँ बालों से कितना राग होता है जीव को। एक बाल टूट जाए तो देखो बाल झड़ रहे हैं, अब चिंता हो गई है। जितने जो सबसे ज्यादा सबसे अधिक प्रिय यदि किसी को होता है तो वे बाल हुआ करते हैं और वे मुनिराज होते हैं और इतने निष्प्रिय होते हैं कि बालों को अपने हाथों से उखाड़ कर खींच सकते हैं। ये निष्प्रियता कब आती है कि जब ये निर्णय हो जाता है, लगता है ये मुनिराज घूम रहे। सामान्य सी बात नहीं है किसी चीज को अपने शरीर की एक बाल को तोड़ के बाहर फेंकवाना, इतना राग बैठा है। माँ कितनी बार रगड़ते हो अपने शरीर को, इस चौंक को, छोटा सा दाग लग जाए। अस्नान नाम के मूल गुण को पालन करने वाले ऐसे दिगंबर योगी होते हैं जो इस ममत्व भाव से रहते हैं कि मेरा शरीर कोई चमका दे। होती है निसंगता, और जब तक ये नहीं आती समाधि नहीं होती। दूसरा है तो इनकी देशना में मुनिपना कहां देखेगा? इनका देशना में जिनेंद्र भगवान की देशना नहीं देखी जा सकती, और जब तक जिनेंद्र भगवान की देशना नहीं देखी जाएगी तब तक श्रद्धान नहीं बनेगा। और समाधि के समय आज आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब कोई रमोकार में अपना चित्त लगाओ और सामने साक्षात रमोकार के प्रतिरूप निर्ग्रंथ योगी होंगे और हम दर्शन ना करके आंख बंद कर लेंगे। नगर में मुनिराज हों और आपको संबोधन कर दें, वे तो करुणा के पात्र हैं, वे तो आपके पास पहुंचेंगे। किसी की भी समाधि चले, सुखपाल भैया किसी की भी समाधि चले, मुनिराज तो जिन ग्रस्तों के घर भी नहीं जाते, उन ग्रस्तों के घर भी वे जाकर संबोधन लेने चले जाया करते हैं। ये मुनिराज की करुणा है। लेकिन
और आपने तो आज तक मुनिराज पर श्रद्धान ही नहीं किया था, अब वे मुनिराज आपको परिणामों की संक्लिष्टता के कारण बन गए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है अपने परिणामों को प्रति समय संभाल पाना। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रति समय परिणामों को कैसे संभालोगे? कल तक आपने सब कुछ छोड़ दिया था, छाछ पर आ गए थे, कांजी पर आ गए थे, अब यहाँ कह रहे हैं खरपान हान मपी, खरपान हापना मपी कृत्वा कृत्वो उपवास मपी शक्त्या पंच नमस्कार मनस तनु त्यजेत सर्वे यत्नेन। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, यत्न पूर्वक इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? तनुम, शरीर को, त्यजेत, तेजो, छोड़ दो। कैसे? सर्व यत्नेन, जिस प्रकार से पूर्ण यत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक इस शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। दीपक भैया, एक ड्राइवर को देखा, वो ड्राइवर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता है, बहुत बड़ी बड़ी ड्राइवर गाड़ियां चलाता है, करोड़ों की गाड़ी वह चलाता है, लेकिन यह निर्णय करके बैठता है मैं चला जरूर रहा हूं, लेकिन मेरा इसमें, मैं इसका मालिक नहीं। वह ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, लेकिन यह उसको निर्णय कि मैं करोड़ की गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन करोड़पति नहीं हूं। मैं तो अभी जैसी गाड़ी से उतरूंगा तो मेरा स्थान वही है। उसको इतना विवेक है कि मैं गाड़ी चलाते हुए भी इस गाड़ी का मालिक नहीं हूं, ऐसे ही इस गाड़ी का मालिक मैं नहीं हूं। यह निर्णय करना पड़ेगा, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। एक नाटक में पात्र बनते हैं, नाटक का पात्र देखा है। अगर रवीन भैया आपने किसी नाटक में मंचन किया और उसमें राजा का पात्र दिया गया, तो जिस तरह अभी आप बैठे हो इसी तरह बैठोगे क्या? तो जब तक मंच पे रहोगे तो इस तरह आ सकते हो क्या? जब तक मंचन चलेगा, वह भिखारी भी यदि राजा के पात्र में बना है तो राजा जैसे तन के चलेगा, और राजा जैसे तन के चलने के बाद भी उसको निर्णय होगा कि मैं राजा नहीं हूं, मैं रंग ही हूं। अभी नीचे से पात्र से उतरूंगा तो पुनः वैसे ही स्थिति हो जाएगी, लेकिन फिर भी मंचन के समय में राजा जैसा ही अपना पूरा वेश बनाएगा। बस ये निर्णय हो जाए, ये नरक गति का मंचन चला, ये त्रियंच गति का मंचन चला, ये मनुष्य गति का मंचन चल रहा है और देव गति का मंचन चलता रहा। मैंने अपने आप को इन पात्रों में खोजना प्रारंभ कर दिया। मैं अपने आप को राजा मान बैठा, मैं अपने आप को मनुष्य मान बैठा, मैं अपने आप को त्रियंच, मैं अपने आप को देव मान बैठा। निर्णय होना चाहिए था उस पात्र की तरह, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। जिस नाटक का मंचन चलता है पूर्ण तन्मयता के साथ मैं उसमें रम जाया करता हूं, और यहां भी मनुष्य पर्याय में ये जो नाटक का मंचन चल रहा है, मैंने पूर्ण तन्मयता से अपना सर्वस्व इसको निछावर कर दिया है। अब निर्णय करना, मंचन खत्म होने वाला है। सुखपाल भैया, मंचन खत्म होने वाला है। अब जैसे ही वह राजा का पद छोड़ा जाएगा, वहीं तुम्हें फटे कपड़ों पे आना है। इसलिए ये निर्णय चलेगा, खरपान अब अंत समय में मुझे छोड़ना है, अब मैं पानी का भी परित्याग करता हूं। मैं पानी को भी छोड़ने तैयार हो जाऊं। अभी महाराज जी पानी तो छोड़ो नहीं, हम अभक्ष तो 2 घंटे को छोड़ नहीं पा रहे। बाहर से निकलेंगे तो बाहर के ठेले दिख जाएंगे, तो चतुर्मास में भी है जहाँ पे जीवों का पिंड के पिंड रखे हुए हैं, वहां भी हम अपने जीव को रोक नहीं पा रहे। तो अंत समय में पानी कैसे छूटेगा? जिनवाणी पढ़ना, क्योंकि सबसे पहले दिनेश भैया हमने प्रारंभ ही इससे किया, आसन ही तुम्हारी परिणामों की स्थिति निर्धारित करेगा। और जिनका आसन शुद्ध नहीं हो पा रहा है, जिनका भोजन शुद्ध नहीं हो पा रहा है, उनके परिणाम समझने वाले नहीं है।
क्योंकि यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जो जो अन्न पानी आपने लिया है वह संपूर्ण जीवन पर्यंत के लिए आपके रक्त में समाहित हो जाता है। इसलिए अभक्ष्य का सेवन एक बार किया हो वह अशुद्धि का कारण बन जाता है। इसलिए आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान देते हुए मुनिराजों को कहा कि थोड़ी सी भी अशुद्धि हो भोजन मत कर लेना, अंतराय करके चले आना, लेकिन अंतरंग में एक ग्रास भी अशुद्धि का मत ले लेना। सामने देख लिया है, छिल गए हैं और मुनिराज चले जाए, अरे तुम भोजन करना, भोजन नहीं करना है, भजन के लिए भोजन करना था। और जो भोजन भजन को ही नष्ट कर दे उस भोजन को त्याग करके आ जाना, लेकिन भोजन मत कर लेना। इसलिए मां जहां पर अशुद्धि होती है, महाराज जी चलता है, आपने तो चला लिया लेकिन पूरी साधना को महाराज की आपने अव्यवस्थित कर दिया। इसलिए जितने लोग हैं, देखो बहुत कम लोग हैं, लेकिन सब तक यह संदेश पहुंचा देना चाहिए कि अगर मुनिराज की साधना आपको करानी है तो आपको भी श्रावक की परंपराओं का ध्यान रखना है। राजीव भैया वैज्ञानिकों को देखा, सबसे ज्यादा यदि किसी को सैलरी मिलती है तो किसको मिलती है? सबसे ज्यादा कमाई किसको दी जाती है? क्यों? मेहनत करते हैं। मेहनत तो वो करता है जो रोड पर सुबह से लगता है 9 बजे से और तगाड़ी डालने में लगा हुआ है, आपका मकान बना रहा है, सुबह से आता है 8 बजे से और शाम को 6 बजे तक वह तगाड़ी धोता रहता है, लेकिन उसको कितना सा सूखी रोटी पानी के साथ वह खा के अपना काम चला लेता है। लेकिन वैज्ञानिक तो एसी में बैठता है, सब कुछ सारी सुविधाएं सरकार देती है और बहुत मोटी रकम भी देती है साथ में। क्यों ऐसा क्यों? मेहनत तो कुछ करवा ही नहीं रही, फिर भी प्रदीप भैया मेहनत तो कुछ भी नहीं करवा रहे, फिर भी इतनी बड़ी रकम क्यों दी जाती है? और इतने ही नहीं, रकम भी नहीं, इतनी सारी सारी की सारी सुविधाएं, आप बच्चों के विद्यालय भी वहीं पर उनको प्रांगण में किए जाते हैं, जितनी भी सुविधाएं अस्पताल की हो सब कुछ सारी सुविधाएं दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक काम करना बहुत आसान है, लेकिन बुद्धिजन्य काम करना, खोज करना, अन्वेषण करना, इसके लिए कहीं बुद्धि भ्रमित ना हो जाए, कहीं आपकी बच्चों के पालन में कहीं बुद्धि ना चली जाए, कहीं पैसे की कमी में बुद्धि ना चली जाए, कहीं आपको अपने परिवार की चिंता ना हो जाए जिससे खोज में कमी ना आ जाए। इसलिए तुम खूब अच्छी रकम लो और सारी सुविधाएं लो। इसलिए वैज्ञानिकों की तनख्वाह सबसे अधिक होती है। अरे शासन ने वैज्ञानिकों की तनख्वाहें इसलिए अधिक की, सारी सुविधाएं इसलिए अधिक दी कि कहीं मस्तिष्क में थोड़ा सा भी चिंतन ना आ जाए, किसी भी तरह की कोई भी समस्या यदि मस्तिष्क में आएगी तो खोज में मन नहीं लगेगा। अरे वैज्ञानिक तो मात्र भौतिक चीजों की खोज करते हैं, लेकिन जिन शासन में वीतराग वैज्ञानिकों के लिए ऐसी व्यवस्था की कि तुम्हें तो अपने भोजन की भी चिंता नहीं करना है, अंजलि लगाना और निकल जाना, जहां पड़गाहन करते मिल जाए वहां भोजन करके चले आना। क्योंकि कहीं तुम्हारी भोजन में बुद्धि लग गई। लौकिक वैज्ञानिक तो फिर भी खोज लेगा क्योंकि उसे तो बाह्य जगत को खोजना है, लेकिन इन मुनिराजों को अंतरंग की खोज करना है, और उसमें यदि तुम्हारी भोजन में बुद्धि चली गई तो तुम्हारा अंतरंग तुमसे दूर हो जाएगा। इसलिए जिन शासन की व्यवस्था है कि तुम्हें तो भोजन की भी चिंता नहीं करना है, ये श्रावक हैं जो आपके भोजन की चिंता करेंगे, ये भी नहीं सोचना है कि कहाँ जाना है। आप तो निर्विकल्प होकर के अंजलि लगाना, और आज तक कोई ऐसा पुण्यहीन मुनिराज नहीं हो सकता
जिसके लिए कोई श्रावक परिधान करते ना मिले। ऐसा पुण्य किसी का कम नहीं हो सकता। एक बालक भी आता है तो जब बालक जन्म लेता है तो सारी व्यवस्थाएं मां आप करते हो ना उसकी, जिनिस भैया आप करते हो ना बालक की। बालक भी अपना पुण्य लेके आता है। बालक जब वो जन्म लेता है तब मां के स्तन में दूध उसके पुण्य से ही आता है, और यदि बालक जन्म नहीं लेता तो मां का स्तन भी दुग्ध से लबालब नहीं होता है। वह बालक जब अपना पुण्य लेके आता है तो ये मुनिराज इतना पुण्य लेके आते हैं कि जब अंजलि लगाकर निकलते हैं तो श्रावक का कार्य श्रावक कर लिया करते हैं। यहाँ आचार्य भगवान ने यही कहा कि आहार शुद्धि पर ध्यान रखते हुए अब आहार को त्याग कर दिया। आहार को त्याग करके ही स्वस्थ हुआ जाता है, और जिन जिन को स्वस्थ होना है उनको आहार का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, भोजन करने से स्वस्थ आप जिसे मानते हो, जितनी बीमारी जितने रोग हैं वे सब आपने कुछ ना कुछ भोजन में गड़बड़ की है। परहेज करना नहीं सीख पा रहे हो, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो रही है। और परहेज करना सीख जाए तो जीवन में कभी गड़बड़ ही ना हो। और परहेज करना सिखा रहे हैं कि अभी तक जितनी गड़बड़ें हुई हैं सब भोजन से हुई हैं, भोजन ने कराई हैं। अब मैं उसका परहेज पूर्ण रूप से त्याग करता हूं, और 100 पद में स्थित ऐसे स्वस्थ होने के लिए मैं अब हर प्रकार के अन्न पानी का त्याग करता हूं स्वस्थ होने के लिए। 100 में जो स्थित है उनका नाम सिद्ध परमेश्वरी हैं। वे ही स्वस्थ हैं, वे ही पूर्ण निरोगी हैं, जिनको कभी जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। अंत समय में छोड़ दिया, अब क्या करोगे? अब ये करना है बोधि समाधि निर्माण। जो वर्तमान योग है वे बोधि और समाधि का निधान है। ऐसे पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए सामने पंच परमेश्वरी आ जाए तो अपने आप को धन्य मानना कि अहो भाग्य, अंतिम क्षणों में मेरे पूर्व पर्याय की भावनाओं ने सफल किया, और उन पूर्व भावनाओं का फल होगा कि अंतिम समय में गुरु चरणों में मेरी समाधि हो जाएगी। क्योंकि यहाँ कहा है पंच नमस्कार मनास्तन, पंच नमस्कार मंत्र को मन में धारण करके, अरे पंच नमस्कार मंत्र मन में नहीं भी धारण कर पाओ तो कम से कम सामने पंच परमेष्टि मिल जाएंगे, तो इससे बड़ा अहोभाग्य तुम्हारा क्या होगा। इसलिए ये सारी की सारी प्रक्रिया समाधि मरण की प्रक्रिया आचार्य भगवान ने बताई। अब इसको आगे अपन देखेंगे कि कैसे जीव ये कर लिया फिर भी जीव के साथ में क्या परिणाम हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री